बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ एग मसाला सैंडविच, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस होते हैं। देखने में बहुत अट्रैक्टिव और जायका इनका ऑसम है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसे लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी ये इंजॉय किया जा सकता है इसे, और टी टाइम स्नैक में भी ये बेहतरीन आइडिया है। तो इतने मज़ेदार सैंडविच कैसे बनाते हैं, ये देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसके लिए मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं और 3 अंडे हैं, इसे मैंने बॉईल कर लिया है, इसे हार्ड बॉईल किया है। और सब्जियों में मैंने ले लिए है, ये 1 अदद मेरे पास शिमला मिर्च थी, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, इसे भी बारीक चॉप किया है। और 1 प्याज थी, इसे भी बारीक चॉप किया है। और हरे पत्तों की प्याज का ग्रीन पार्ट था, ये मैंने चॉप कर लिया है, 4 चम्मच हैं ये। और 1 टमाटर है, इसे भी फाइनली चॉप करना है, बहुत बारीक चॉप करना है। तो ये इसकी हमने वेजिटेबल्स कट कर ली हैं। तो अब इसकी तैयारी करते हैं हम। अच्छा जी, अंडे जो हैं इसको मैंने बड़ी साइड से ग्रेट करना है, ये ताकि बड़े बड़े पीस ज़रा नज़र आएँ। छोटे नहीं इसे करना है, देखें इस तरह होने चाहिए ये अंडे, ताकि ये सैंडविच में फिर नज़र आएंगे, तो फिर बहुत अच्छे लगेंगे। और इसमें बाकी मसाले जो पड़ने हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच, ये मसाले वाला सैंडविच तैयार होगा। इसका टेस्ट अलग होता है बिल्कुल। ये देखें इस तरह अंडे होने ही चाहिए। अच्छा जी, पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। हल्का सा ऑयल गर्म होगा तो फिर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ही बटर डाल दिया है। बटर डाल के ज़्यादा नहीं, इसे जलाना नहीं है बटर को, नहीं तो इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। साथ ही इसमें अब मैं प्याज ऐड कर दूंगी। सारी चीज़ें बस चंद सेकंड के वक्फे से ये डालते रहना है। उम, तकरीबन 10 सेकंड के वक्फे से हम चीज़ें इसमें डालते रहेंगे। पहले प्याज डाला है मैंने, अब इसमें मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, टमाटर थोड़ी देर बाद डालूंगी। अ, ये देखें जी, इस तरह हमने बहुत ज़्यादा नहीं इसे करना है, बस हल्का हल्का सा करना है। और मीडियम फ्लेम हम मैंने इस वक्त की हुई है। साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, और साथ ही ये हरे पत्तों की जो प्याज थी, ये प्याज भी मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा इसे बस हमने गरम करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच तैयार होगा और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है ये। अब मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया है। देखिए जी, इसे डालकर बस हमने थोड़ा सा इसे मिक्स करना है। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ चम्मच ज़ीरा पाउडर, और हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ चम्मच इसमें मैंने ये चाट मसाला यूज़ किया है। ये मसाले बहुत अच्छे इसमें टेस्ट देते हैं, बहुत मसालेदार ये सैंडविच बनेगा इस तरह। मसाले डाल के इसे ज़्यादा नहीं मिक्स करना, बस थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। और अभी मैंने नमक नहीं डाला है। इतना सा ये मसाला भुन जाएगा तो इसमें बॉईल किए हुए अंडे डाल देने हैं। और अब हल्के हाथों से, इस टाइम मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लिया है, हल्के हाथों से इसे अंडे को मसालों में मिक्स करेंगे, बिल्कुल इस तरह। ये देखें जी, कितनी अच्छी इसकी फिलिंग तैयार हो रही है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच नमक का डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। और फिर आप इसे टेस्ट भी कर लीजिएगा, जिस चीज़ की कमी हो वो आप इसे डाल लीजिए। अब इसकी फिलिंग मैंने थोड़ी देर के लिए रख दी ठंडी होने के लिए। फिलिंग ठंडी हो जाएगी तब तक मैं ये केचप वगैरह लगा रही हूँ स्लाइस पे। 2 स्लाइस ले लिए, पहले मैं 2 तैयार कर रही हूँ, इस पे थोड़ी सी केचप लगा लीजिए। और फिर इसके बाद फिलिंग हमारी ठंडी हो गई है, 10 मिनट मैंने फिलिंग रख दी थी। तो इसके ऊपर अच्छी तरह से फिलिंग आप करें, भरें इसमें। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ज़्यादा ज़्यादा भर रही हूँ, क्योंकि इसकी फिलिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही सैंडविच अच्छा बनेगा। और दूसरा फिर मैंने पीस इसके ऊपर रख दिया है, और इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दिया है। बटर से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। सारे पीस मैंने इस तरह तैयार कर लिए हैं। अच्छा जी, एक पैन मैंने रख दिया है, वो मीडियम फ्लेम पे गरम हो गया तो फिर मैंने जिस साइड पे बटर लगाया था वो साइड नीचे करके रख दी है, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और उसके ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगा देंगे। तो 1-2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे करने के बाद स्लो कर देंगे। कलर अच्छा आना चाहिए इसका, ये आप चेक कर लीजिए। ये देखें जी, मेरा इस वक्त गैस बहुत कम आ रहा है, इसलिए ज़रा लाइट रहे हैं ये, लेकिन जलने नहीं चाहिए। इस हिसाब से आप इसे सेक लीजिएगा। एक साइड से 1 या 2 मिनट
سکے گا تو بہت کرسپی سا یہ سینڈوچ تیار ہو جاتا ہے، بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہ، باہر سے کرسپی اور اندر سے اس کی فلنگ بہت مزیدار ہوتی ہے۔ میں نے 2 دفعہ سیکا ہے کیونکہ گیس کم ہے، تو یہ اس طرح آپ اسے اپنی مرضی کا کرسپی سا سیک لیجئے۔ دیکھیں جی کتنا مزیدار یہ لگ رہا ہے باہر سے، اور اندر سے ضرور یہ بہت ہی مزیدار ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا۔ اچھا 2 سینڈوچ میں نے بنا لیے ہیں، اس کے بعد میں 2 اور رکھ دیے ہیں میں نے، اسی طرح تیار کریں گے۔ تو یہ 3 انڈوں میں اور 6 بریڈ کے سلائس میں بہت اچھے سینڈوچ تیار ہو جاتے ہیں، اور بہت برکت پڑ جاتی ہے اس میں۔ یہ دیکھیں جی یہ سارے سینڈوچ میں نے اس طرح تیار کر لیے۔ اب اسے بیچ میں سے کاٹ لیں گے تاکہ اچھی پریزنٹیشن لگے۔ یہ دیکھیں جی آپ اس کی فلنگ چیک کریں، بہت ہی مزیدار لگتی ہے، لک بہت اچھی آئی ہے اس کی، اوپر سے بہت کرسپی ہیں۔ آپ اسے ٹی ٹائم اسنیک میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں، اور بچوں کے لنچ باکس میں بھی اسے آپ اسکول میں بنا کے دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی میں یہ سارے سینڈوچ اس طرح بچوں کے لیے تیار کر لوں گی۔ بچوں کو یہ بہت پسند آنے والے ہیں، آپ اسے بنائیے اور بچوں سے خوب ساری تعریف فضول کیجئے۔ تو اس طرح سارے تیار ہو گئے ہیں ہمارے سینڈوچ۔ آپ بھی بنائیے، انجوائے کیجئے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے، پیارا سا کمنٹ کیجئے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے، بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔